जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला टेक्नीशियन भर्ती 2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि परमानेंट भर्ती है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल साइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप यहां पर इस भर्ती के बारे में जानोगे कि ये भर्ती टेक्नीशियन की पोस्ट पर निकाली है और आप यहां पर इसका नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, जो कि आप लोग भी अगर डाउनलोड करना चाहे वो कर सकते हैं। कैसे, वो आपको यहां पर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप नीचे आकर के इस नोटिफिकेशन को चाहे तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हिंदी के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहां पर नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं कि इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये दी जाएगी। अगर बात करें सैलरी इन हैंड की, तो आपकी सैलरी इन हैंड 33,848 रुपये होने वाली है। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी है। और फिर अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है, यानी कि अलग अलग ट्रेड में ये वैकेंसी निकाली है। किस ट्रेड के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड्स दिए गए हैं, तो इसमें उसी ट्रेड में आपसे क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, जो कि आपने 10वीं साइंस सब्जेक्ट के साथ में की हो, यानी कि साइंस, और कम से कम आपके 10वीं के अंदर 55% होने चाहिए। एंड आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। या फिर दूसरा विकल्प आपको ये दिया है कि आपने 10वीं की हो साइंस सब्जेक्ट से और उसमें आपके 55% मार्क्स हो एंड आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो उस ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये अप्रेंटिस ट्रेनी का होना चाहिए, तब आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा विकल्प ये कि 10वीं आपने की हो और साइंस के साथ में की हो 55% के साथ में, एंड आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंदर, जो कि आपका ट्रेड्स इन मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर PSU, यानी कि इनमें से किसी भी टाइप की कंपनी के अंदर आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तब आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे। 3 विकल्प है आपके पास अप्लाई करने के। यहाँ पर आप ट्रेड वाइज देखना चाहिए वैकेंसी की जानकारी और जो क्वालिफिकेशन में आपके पास विकल्प है उसकी जानकारी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न भी दिया है, तो आपको सबसे नीचे आना है और आपको डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद में आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म का PDF आ जाएगा, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप ऑफलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आपको क्या कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। पोस्ट कोड, कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, ये जो आपकी भर्ती है इनमें सभी पोस्ट को अलग अलग कोड दिया है। जैसे कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है जिसमें 17 पद है, इसको कोड दिया है G2-01। तो अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर G2-1 लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर आप किसी अन्य ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो कोड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर, इसमें जो अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस ली जा रही है वो 100 रुपये है, जो कि जनरल OBC को पे करनी है, यानी कि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और ना ही फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आपकी जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी है तो आपको नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पेबल, यानी कि इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस जमा करनी है। और जब आप फीस जमा कर देंगे तब आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर देना है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आप यहाँ पर कोई नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर साइन करने हैं, यानी कि आधे साइन फोटो के ऊपर और आधे नीचे होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है डिमांड ड्राफ्ट का, जो आपने फीस जमा की है, डेट ऑफ इशू देनी है, किस डेट में आपने फीस जमा की है, बैंक नेम देना है, किस बैंक के द्वारा आपने फीस जमा की है, और ब्रांच नेम और सिटी देना होगा कि किस ब्रांच या फिर किस सिटी से आपने फीस जमा की है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे और आपको बताना है कि आप पिता का नाम दे रहे हैं या फिर आपके पति का नाम दे रहे हैं। अगर आप पिता का नाम दे रहे हैं तो फादर के ऊपर राइट टिक लगा देंगे, और अगर पति का नाम दे रहे हैं तो हस्बैंड के ऊपर राइट टिक लगा देंगे। ये वाला ऑप्शन फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्हीं का पति होता है। फिर आता है मदर नेम, तो यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी DOB लिखनी है, डे लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। यहाँ पर डे, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर ईयर। फिर आपकी उम्र 3 जुलाई 2022 तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है वो आपको काउंट करके लिखनी है। जेंडर आपका जो भी है उसी के नीचे राइट टिक लगा देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो करना है। देन नीचे आइए, यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट यानी कि स्थायी पता लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन के नीचे राइट टिक लगाना होगा। स्टेट यूनियन टेरिटरी टू विच यू बिलोंग, इनमें जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है उसी के नीचे आपको राइट टिक लगाना है। फिर यहाँ पर है वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको बताना कि इनमें से आपकी कौन सी माइनॉरिटी है, उसी के नीचे आपको राइट टिक लगाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो आप यहाँ पर यस के सामने राइट टिक लगाएंगे और जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड, उसके नीचे आपको राइट टिक लगाना है। फिर 17 पॉइंट में आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो बोर्ड के सामने आप यहाँ पर बोर्ड लिखेंगे कि किस बोर्ड से आपने की है। टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि टोटल मार्क्स मेरे यूपी बोर्ड में 600 थे, मैं यहाँ पर 600 लिखूंगा। मार्क्स सिक्योर्ड में आपको नंबर लिखने हैं जो नंबर आपको आए थे उसमें से। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर लिखनी है। आपकी क्लास या डिवीजन क्या थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी, और सब्जेक्ट के अंदर 10वीं में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने 12वीं की है तो आप 10th मैट्रिक की जगह पर 12वीं लिख देंगे और यहाँ पर सेम तरीके से अपनी जानकारी भर देंगे। सब्जेक्ट में आपको लिख देना है कि पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है। देन आप यहाँ पर सेम तरीके से जो आपकी आईटीआई की जानकारी है वो भी भर सकेंगे। फिर आपको यहाँ पर 18 पॉइंट के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी दे देनी है। नहीं, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी दे रहे हैं तो कैसे देंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। पोस्ट हेल्ड में उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। फ्रॉम के नीचे वो डेट लिखनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे वो डेट लिखनी है जब आपने जॉब छोड़ी थी। एक्सपीरियंस आपका टोटल कितने साल और कितने महीने का होता है वो आपको लिखना है। क्या सैलरी आपको ग्रोस मिलती थी वो आपको यहाँ पर लिखना है, और क्या काम आप करते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या थी मेन, वो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद क्या आप करंटली एम्प्लॉयड यानी कि आपके पास रोजगार है, अगर है तो आप यस के सामने टिक करेंगे, नहीं तो आपको नो के सामने टिक करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना होगा कि आपका जो अगर आप रोजगार है तो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, उसकी जानकारी देनी है। देन यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर जगह का नाम लिखेंगे कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी है जो कि आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने SC ST OBC से है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर तीसरे उसमें लिख देंगे। बेसिकली जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आकर के यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें खाली छोड़ देनी है, ये आपको नहीं भरनी है। आपको जो भरना है वो है आपका पार्ट 2 में आपको सेम जानकारी भरनी है जैसे कि अभी आपने पार्ट 1 के अंदर भरी है, क्योंकि इसमें कुछ भी जानकारी अलग नहीं है, जैसे कि पोस्ट कोड, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र 3 जुलाई 2022 तक कितनी होती है वो सब, आपकी कास्ट कैटेगरी, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी, आपके एक्सपीरियंस की जानकारी, तो सेम जानकारी आपको इसके अंदर भी भरनी होगी। फिर आता है पार्ट 3 भी आपको सेम तरीके से भरना है। पोस्ट कोड यहाँ पर लिखना है, अपना नाम लिखना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, आपका फादर नेम लिखना है, यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है और इस स्पेस के अंदर आपको आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पर बोला है कि फोटो ऑन पार्ट 1 and 3 शुड बी आइडेंटिकल, यानी कि जो आप फोटो आप लगा रहे हो वो पहचानने योग्य होना चाहिए। सिग्नेचर ऑन पार्ट ये भी आपका सही वाला सिग्नेचर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, और फॉर्म आपको कैसे और कहां पर सेंड करना है वो भी आप यहां पर इस नोटिफिकेशन के अंदर ही जान पाएंगे। आपको ये जो फॉर्म है वो फिल करके आपको बोला है कि ये फॉर्म आपको ब्लू इंक ओनली से भरना है या फिर आपको टाइप करना है और इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो एड्रेस आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पर सेंड कर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मालूम हो चुकी होगी इस फॉर्म के बारे में। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।